महाराणा प्रताप स्वतंत्रता और स्वाभिमान की अमर गाथा प्रस्तावना राजस्थान की वीर भूमि कई महान योद्धाओं की गवाह रही है, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा है जो आज भी हर भारतवासी के हृदय में सम्मान और गर्व की भावना भर देता है। महाराणा प्रताप वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के प्रतीक भी थे। उनकी संघर्षपूर्ण जीवन गाथा, त्याग और वीरता की कहानियां इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई हैं। महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन। जन्म और परिवार। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 36 को कुंभलगढ़ किले, वर्तमान राजस्थान में हुआ था। वे उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के पुत्र थे। महाराणा प्रताप का पूरा नाम प्रताप सिंह सिसोदिया था। वे सिसोदिया राजवंश के वंशज थे जो मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए समर्पित थे। प्रताप बचपन से ही बलशाली, बुद्धिमान और आत्मसम्मान से भरे हुए थे। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे। उनके माता पिता ने उन्हें न्यायप्रियता, धर्म और परिश्रम का पाठ पढ़ाया। मेवाड़ पर संकट के बादल। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह द्वितीय मुगलों की बढ़ती शक्ति से चिंतित थे। अकबर, जो उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत के छोटे बड़े राजाओं को अपने अधीन कर रहा था। 668 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जब यह किला गिर गया तो महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया। इसी दौरान महाराणा प्रताप ने अपने पिता से संकल्प लिया कि वे कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। सोचिए, यदि आप महाराणा प्रताप की जगह होते तो क्या आप भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते? महाराणा प्रताप का राजतिलक और स्वतंत्रता संग्राम। 3 महाराणा प्रताप का राजा बनना। महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके छोटे पुत्र जगमाल सिंह को राजा बनाने की योजना थी, लेकिन मेवाड़ के सरदारों को महाराणा प्रताप की वीरता और नेतृत्व क्षमता पर पूरा भरोसा था। इसलिए 1592 में महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाया गया। महाराणा प्रताप का संघर्ष। अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए अनेक प्रयास किए। कई राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिनमें आमेर, जयपुर के राजा मानसिंह, बीकानेर के राजा और जोधपुर के राव शामिल थे। लेकिन महाराणा प्रताप अडिग रहे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने दरबार में बुलाने के लिए कई दूत भेजे, लेकिन प्रताप ने हर बार इनकार कर दिया। उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता करना स्वीकार नहीं किया। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी बड़े प्रलोभन को ठुकराया है? महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए समर्पित कर दी। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध। 5 युद्ध की पृष्ठभूमि। अकबर यह समझ चुका था कि महाराणा प्रताप को शांतिपूर्ण तरीके से झुकाना संभव नहीं है। इसीलिए उसने 1576 में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। 6 युद्ध का आरंभ। 21 जून 1576 में मेवाड़ की धरती पर हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। महाराणा प्रताप की सेना केवल 20,000 सैनिकों की थी, जबकि अकबर की सेना में 80,000 से अधिक सैनिक थे। 7 युद्ध के दौरान वीरता। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मनों का सामना किया। उन्होंने अपनी ताकत और रणनीति से मुगल सेना को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी। इस युद्ध में चेतक ने भी अद्वितीय बलिदान दिया। युद्ध के दौरान चेतक बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वह महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने में सफल रहा। अंततः चेतक ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन महाराणा प्रताप को बचा लिया। अब सोचिए, क्या एक घोड़ा भी इतिहास का हिस्सा बन सकता है? चेतक ने यह सिद्ध कर दिया। महाराणा प्रताप का संघर्षपूर्ण जीवन। 8 जंगलों में संघर्ष। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा। वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार और सेना के साथ संघर्ष करते रहे। उन्होंने घास की रोटियां खाईं, लेकिन कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनकी इस कठिन परिस्थिति को देखकर उनके मित्र भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी, जिससे उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। 9
विजय अभियान महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध नीति अपनाकर धीरे धीरे मेवाड़ के कई किलों को फिर से जीत लिया। 1582 में उन्होंने दिवेर के युद्ध में मुगलों को पराजित किया और मेवाड़ का बड़ा हिस्सा स्वतंत्र करवा लिया। अब सोचिए, क्या महाराणा प्रताप की यह दृढ़ता आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा नहीं है? अंतिम समय और विरासत 10। महाराणा प्रताप का निधन। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन चावंड में हुआ, जो उस समय उनकी राजधानी थी। युद्धों तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा भी थे। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। आज भी वे भारत में स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। अब सोचिए, क्या आज के समय में हमें महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपनाना चाहिए? निष्कर्ष, महाराणा प्रताप की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और आत्मसम्मान की कहानी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।